नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नवीन पिरसाली जी, हम कहते हैं आप चुनाव की रणनीति बनाते हैं, आप हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। शॉर्ट में जानना चाहूंगी, ये जो विधानसभा का विशेष सत्र है, ये रणनीति का हिस्सा है या फिर कुछ और? देखिए, विधानसभा का विशेष सत्र रणनीति का कोई हिस्सा नहीं है। चुनाव अलग हैं और प्रदेश के कार्य अलग हैं। चुनाव लोकसभा का होना है और गतिविधियां प्रदेश की होनी है, तो इसलिए विधानसभा का विशेष सत्र जो है वो जब बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी तो किसी न किसी काम के लिए बुलाई जाएगी। जो आपका आज का विषय है, जो चर्चा हो रही थी यूसीसी को लेकर, जो प्रवक्ता के बयान पर आप बात कर रहे थे, यूसीसी हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में उसको कहा है और यूसीसी संविधान के आर्टिकल 44 में भी कहा गया है कि राज्यों को प्रयास करने चाहिए सभी को समान नागरिक संहिता देने का। उसी के तहत इस राज्य में भी प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा है कि सभी एक समान कानून सबके लिए होना चाहिए, सभी को एक समान व्यवस्था होनी चाहिए और धर्मों से ऊपर उठकर संविधान के तहत सबके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। और ये दोहरी व्यवस्था में दिक्कत आती है, तो दोहरी व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास उत्तराखंड में किया जा रहा है। और हमें खुशी है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो उत्तराखंड पहला राज्य बनता है देश का जहां पर ये कदम उठाया जाएगा। नवीन पिरसाली जी, रणनीति और सत्र बुलाना इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि जो सभी विपक्षी दल कह रहे हैं कि मंशा है आप लोगों की, लेकिन जब बात और मुद्दों की आती है तो आप तुरंत भी कर सकते हैं। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर हाथों हाथ सत्र बुला दिया जाता है, फैसला ले लिया जाता है। इसमें इतना समय क्यों? दूसरा ये कि श्वेत पत्र जारी करने की जो बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, उसको बीजेपी किस तरह से ले रही है? देखिए दिव्यदर्शन जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो यूसीसी का मुद्दा है ये एक सदी पुराना मुद्दा है। केवल भारत के एक शहर में, गोवा में 150 साल पहले ये लागू हुआ था। उसके बाद किसी ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई कि इस देश को एक कानून की जरूरत है। हम समाज को जो विभिन्न वर्गों में बांटा है, धर्म के आधार पर, दूसरे आधार पर यहाँ जो कानून चलते हैं, उनकी आवश्यकता अब इसलिए नहीं है कि उससे समाज में विरोधाभास हो रहा है। आज भारत को एक करके श्रेष्ठ भारत की ओर हमने बढ़ना है, विकसित भारत की ओर बढ़ना है। तो हमने जो आंतरिक मामले हैं उनको सही करना है और उसको सुदृढ़ करना है। तो उसमें पहल भारतीय जनता पार्टी ने की। माननीय मोदी जी ने इस बात को रखा और 2019 में हमने अपने घोषणा पत्र में इस बात को रखा कि हम यूसीसी को लागू करेंगे। और यूसीसी लागू करना, उसमें नेहरू जी का भी जिक्र आता, उन्होंने भी हिम्मत नहीं दिखाई थी कि इसको लागू किया जाए। बाबा साहब और उनके बीच में संवाद हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा ये सही समय अभी नहीं है और ये मैं समझता हूँ ये अभी ना किया जाए, क्योंकि वो बड़ा काम था, उनको लग रहा था क्या उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। एक बहुत बड़ा होमवर्क इसमें होना होता है। तो ये करने की जो इच्छा शक्ति जताई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जताई है, माननीय मोदी जी ने जताई है। और आर्टिकल 44 भी हमारा ये कहता है कि राज्यों को प्रयास करना चाहिए कि ऑल ओवर द कंट्री नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। तो वही प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और उनके प्रयासों के फलस्वरूप अब जो कमेटी की रिपोर्ट आ रही है उस पर विशेष सत्र बुलाया जाएगा। वो आरक्षण जो देने का मुद्दा है उस पर भी अभी कुछ दिन पहले हमने फैसला लिया है, वो भी विधानसभा में फाइनल होना है। तो इसलिए विशेष सत्र बुलाकर इस पर आगे की कार्रवाई होगी। अब जहां तक बात है श्वेत पत्र जारी करने का, भाई जिस पर होमवर्क हो रहा है उस पर क्या श्वेत पत्र जारी करेंगे? क्या हम कांग्रेस के दफ्तर जाएंगे पूछने? क्या हम यूकेडी के दफ्तर जाएंगे? पिरसाली जी, यहाँ पर जब होमवर्क की बात की जाती है तो ये जो यूसीसी का ड्राफ्ट जब बना था उस वक्त बहुत लोगों से सुझाव मांगे गए थे। उनमें बहुत धर्म के लोग भी थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, बहुत बुद्धिजीवी लोग थे। लेकिन क्या जो हमारे सोसाइटी का ऐसा सेक्शन है जो आदिवासी है, जो ट्रेडिशनल है, जिनकी मान्यताएं ही अलग है, जो अलग धर्म से चलते हैं, अलग कानून है, उनसे सुझाव लिए गए? क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम तो वैसे भी रह रहे हैं और वैसे भी थोड़े बहुत समान कानून, अगर सजा का प्रावधान हो, कोई भी और प्रावधान हो, वो सेम है, लेकिन उन पे वो कानून लागू नहीं होते। उन पे कैसे कराइएगा अगर आपने सुझाव ही उनसे नहीं लिए तो? देखिए, जो आज के युग में भी अगर 21वीं सदी में कोई आदिवासी बन के रह रहा है तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है उसको समाज के मुख्य धारा में लाना। आदिवासी जीवन बहुत कठिन जीवन है, सुविधा युक्त नहीं है। जिस सुविधा में हम जी रहे हैं, क्या हमारे आदिवासी भाई बहन उसमें जी रहे हैं? उनके लिए विकास से वंचित हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में हमने लाना है। तो कानून का मतलब ये नहीं कि उनकी परंपराएं तोड़ दी जाए। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हम पहाड़ों से आते हैं, हमारे यहाँ जागर भी लगती है, हमारे यहाँ दूसरी प्रथाएं भी हैं, हमारे यहाँ छल भी पूजा जाता है, तो उसमें यूसीसी कोई बाधा थोड़ा ना बन रहा है, वो हमारे काम चलते रहेंगे। जहां तक शादी विवाह के
मामले हैं, तलाक के मामले हैं, अन्य जो कानून हैं, वहां पर जो समाज में दोहरी व्यवस्था चल रही है, इस देश में दोहरी व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्या हम नहीं चाहते कि इस देश में एक देश में एक कानून हो? आप प्रगति कैसे करेंगे जब अंदर ही विरोधाभास होगा? तो हम विश्व गुरु बनने के कैसे राह पर जाएंगे? यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो शुरुआत में ये नारा दे दिया गया था, फिर तब उस समय पे क्यों नहीं सोचा गया इस बात को लेकर सर? बिल्कुल विविधता में एकता की जब हम बात करते हैं सर, हमारे वहां पे विविधता में एकता है, यही बात करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि जब इतनी विविधताएं हैं तो हम कैसे एक हो सकते? कानून के मामले आप नहीं समझे, कानून के मामले में मैं कह रहा हूं ना। आप देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकारों से आह्वान किया है कि आप सरकार को यूसीसी लागू कर देना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मोहम्मद अहमद वर्सेस शाहबानो केस 1986, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला ने जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते हुए याचिकाकर्ता महिला के पक्ष में अपना ऑर्डर दिया था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रद्द दिया गया। तो आपने देखा वहां सरिया कानून को वरीयता दे देगी, जबकि उस महिला को वहां पर भत्ता चाहिए था, गुजारा भत्ता चाहिए था। तो क्या महिला के साथ अन्याय नहीं है? तो वहां पर जब कानून आड़े आते हैं, उन कानूनों को, उन प्रथाओं को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है। और आज के भारत के लिए बहुत जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हर एक व्यक्ति के लिए समान कानून होना चाहिए। और भी तो देश हैं, भारत अकेला इसको नहीं कर रहा, और देश तो बहुत कर चुके हैं। आप अगर फॉरेन में जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो वहां पर ये नागरिक के लिए जो कानून है, जो अधिकार है, वो हमारे देश में अभी नहीं बन पाए। और कोई भी सरकार ये इच्छा शक्ति नहीं दिखा पा रही है कि उसको लागू करें। और मैं बात कर रहा हूं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सरकार है जिसने हिम्मत दिखाई है। पुरानी सभ्यता नहीं है जितनी भारत की सभ्यता है सर। यहाँ पे सभ्यता बहुत पुरानी है। मैं ये सभ्यता का सवाल नहीं है, सभ्यता सबकी सभ्यता पर कोई कुठाराघात नहीं किया जाता। लेकिन जहां मैंने शाहबानो केस का आपको दिया उदाहरण, क्या वहां पर आप महिला को भत्ता नहीं चाहिए था? डॉक्टर जी तो उनको भत्ता चाहिए। जहां पर ऐसी अड़चनें आती, उन कानूनों को खत्म करने का काम यहां पर किया जा रहा है, न कि हमारी जागर, हमारी व्यवस्था, हमारी सभ्यता को उसमें निशाना किया जा रहा है। वो सभ्यताएं सब चलती रहती, वो विविधताएं से तो देश है हमारा, वो विविधताएं यहाँ पर चलती रहेंगी। लेकिन जहां पर समाज में कुरीति है, उनको खत्म करने का काम कानून करेगा, और वो किया जाएगा। वो आज जरूरी है। और यूसीसी बहुत चीजों के लिए भारत में जरूरी है कि भारत को समृद्ध बनाना है और हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है। हर एक नागरिक को आपने अगर समृद्ध देखना है, तो इसलिए समान नागरिक संहिता जरूरी है। एक देश, एक विधान, एक संविधान बहुत जरूरी है। यहाँ पर जितने विपक्ष के लोग बैठे हैं, किसी ने भी विरोध यूसीसी का खुल के नहीं किया है। उनका बस ये मुद्दा है कि आप बताएं कि आप लोगों ने कौन से एरियाज को टच किया है, आप लोग कैसे उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, आप लोग लागू करते हैं। क्या आपको लगता नहीं है ऐसे प्रदेश में जहां ऑलरेडी उसके एग्जिस्टिंग मुद्दे बहुत सारे हैं, मूलभूत सुविधाओं के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है, ऐसे में मैनिफेस्टोज में पहले यहाँ के लोकल मुद्दे रखने चाहिए रादर देन आपके नेशनल मुद्दे? क्योंकि यूसीसी नेशनल मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर जो मूल निवास का मुद्दा आता है वो उठेगा, क्योंकि यहाँ पर वो बेसिक नेसेसिटी है जो पूरी नहीं हुई है। देखिए दिव्यदर्शनी जी, हमने सारे मुद्दों को टच किया। हमारी सरकार सब मुद्दों पर काम कर रही है। अब जिस मुद्दे पर काम करती है उसमें विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन विपक्ष के सवाल का कुछ नहीं होता। जब मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि जब 370 हटा था, तब भी विपक्ष ने बहुत हंगामा किया था। उससे पहले बोला था खून की नदियां बहेंगी। आज 370 लागू हटा दिया गया है, विकास वहां पर हो रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया है कि ये इसकी प्रक्रिया और उद्देश्य सही था। तो अब सब चुप है। ऐसे ही यूसीसी इस भारतवर्ष के लिए, इस राज्य के लिए बहुत जरूरी है। उसको इंप्लीमेंट करने की प्रक्रिया की जा रही है। अगर 2 साल पहले उसकी घोषणा की गई थी कि हम लाएंगे, तो हम उसको लाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा होमवर्क इसके जरूरत थी और एक कमेटी उसकी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी उसका नहीं लिख सकती है, उस प्रस्ताव को नहीं लिख सकती। सवाल इसलिए नवीन पिरसाली जी, क्योंकि कंपैरिजन फिर क्योंकि हम हिमालयी राज्य हैं, इसलिए हम हिमालयी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में ही कंपैरिजन करेंगे। आपने जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन किया, तो हमारा कंपैरिजन हिमाचल से होता है, जहां पर अपना भू कानून है, जहां पर अपनी पॉलिसीज हैं। तो हम उन राज्यों से कंपेयर करेंगे और वहां पर कहीं हमें लगता है कि हमारी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो शायद आपको लगता नहीं प्रायोरिटी करनी चाहिए? बिल्कुल प्रायोरिटी में हमारी है। हमारी शिक्षा प्रायोरिटी में है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी में है, यहाँ का औद्योगिकरण हमारी प्रायोरिटी में है, सभी कुछ प्रायोरिटी में है। उसी के तहत एक अभी ग्लोबल समिट हुआ, किस लिए हुआ? कि हमारे राज्य की बेहतरी हो, औद्योगिकरण यहाँ पर हो, हमारे लोग, बड़े उद्योग यहाँ पर आएंगे, छोटे उद्योग हमारे लोग लगाएंगे, उनके साथ बहुत सारा रोजगार होगा। यही तो हम कर रहे हैं। पहाड़ों में भी रोजगार को ले जाया जाएगा ताकि पलायन ना हो। तो सारी जड़ जो है पलायन का प्रॉस्पेरिटी से तो संबंधित है, व्यवस्था से है। नवीन पिरसाली जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए यूसीसी के मामले में हमने विपक्ष से सुझाव मंगाए थे, लेकिन विपक्ष नदारद रहा, बहिष्कार किया उस सुझाव जो
मीटिंग थी। ऐसे में देखिए आज विपक्ष की परेशानी ये है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति थी उस पर पलटवार करते हुए संतुष्टीकरण की जो राजनीति शुरू की है उससे ये पस्त हैं, इनको कुछ सूझ नहीं रहा है, इसलिए हर अच्छे कार्य का विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित की है, जनता के हित में कार्य करती रहेगी। इनके विरोध करने से जनहित के कार्यों में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज